अर्जुन का कैमरा उस रात खुद ब खुद बंद हो गया था, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटनाओं ने एक नया रहस्य जन्म दिया। घटना के कुछ हफ्तों बाद अर्जुन का बॉस, जिसने उसकी रिपोर्टिंग पर भरोसा किया था, वीडियो फुटेज देखने के लिए गांव के पास गया। उसका नाम अविनाश था। अविनाश को विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन और उसकी टीम गायब हो सकती हैं। उसने कैमरा और बाकी चीजें खोजने का फैसला किया। वह काले डेरा गांव के पास पहुंचा, लेकिन वह वहां अकेला नहीं था। उसे स्थानीय पुजारी बाबा रुद्रनाथ मिले, जिन्होंने उसे चेतावनी दी। बाबा ने कहा, यह आत्मा केवल एक प्रेत नहीं है, यह प्राचीन शाप का परिणाम है। इसे रोकना बहुत मुश्किल है। अविनाश ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए मंदिर में प्रवेश किया। जब अविनाश मंदिर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां अब केवल टूटी मूर्तियां और एक बड़ा लाल रंग का चिन्ह था। यह चिन्ह किसी अजीब अनुष्ठान का प्रतीक था। उसे वही कैमरा दिखाई दिया जिसे अर्जुन ने गिरा दिया था। उसने जैसे ही कैमरा उठाया, मंदिर की दीवारों से खून जैसा द्रव टपकने लगा। अचानक हवा एक भयानक शोर के साथ चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी उपस्थिति पहले से ज्यादा डरावनी थी। उसने अविनाश से गहरी गूंजती आवाज में कहा, तुमने जो हिम्मत की है उसका अंजाम भुगतने को तैयार रहो। अविनाश ने हिम्मत जुटाकर कैमरे को चालू किया और उस आत्मा से सवाल किया। आत्मा ने जवाब दिया, मैं इस गांव की रक्षक थी, लेकिन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। उन्होंने मुझे जलाया और मेरा सिर काट दिया। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं यहां भटकती रहूंगी। अविनाश ने कैमरे में आत्मा से उसकी कहानी रिकॉर्ड की। आत्मा ने बताया कि वह अनामिका नाम की एक स्त्री थी, जो इस गांव की सबसे बड़ी देवी भक्त थी। लेकिन गांव के लालची जमींदार ने उसे काले जादू का दोषी बताकर झूठे आरोप में मरवा दिया। उसने कहा, इस गांव का हर निवासी मेरे शाप का हिस्सा बनेगा जब तक मेरा सिर मेरे धड़ से नहीं जोड़ा जाएगा, और जिसने यह करने की कोशिश की वह मरे बिना नहीं रह सकता। अविनाश ने आत्मा को शांत करने का फैसला किया। उसने गांव के पुराने ग्रंथों को खोजना शुरू किया। ग्रंथों में लिखा था कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका सिर उसके शरीर से जोड़ा जाएगा और एक विशेष अनुष्ठान पूरा किया जाएगा। लेकिन अनुष्ठान करने के लिए 3 चीजें चाहिए थीं। 1, आत्मा के सिर को वापस मंदिर के भीतर रखना। 2, विशेष मंत्रों का उच्चारण। 3, गांव के कुएं में जल चढ़ाकर आत्मा को मुक्ति देना। अविनाश ने मंदिर के अंदर सिर और धड़ को जोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने यह करने की कोशिश की, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। एक भयानक तूफान शुरू हो गया। आत्मा ने गुस्से में कहा, यह आसान नहीं होगा। मेरे साथ न्याय करने वालों का अंत तय है। मंत्रों का उच्चारण करते हुए अविनाश ने अनुष्ठान पूरा किया, लेकिन अचानक आत्मा ने अपना रूप बदल लिया। वह एक दानवी शक्ति बन चुकी थी, जिसने अविनाश पर हमला कर दिया। क्या आत्मा शांत होगी? अविनाश का अंत हुआ या उसने आत्मा को शांत किया? यह अभी भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि काले डेरा गांव में जो भी इस अनुष्ठान को दोबारा करने की कोशिश करता है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।